नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज मैं आप लोगों के सामने एक ज़बरदस्त बयान लेके हाज़िर हुआ हूँ। वो बयान मेरा तो नहीं है, लेकिन मैंने उनसे इजाज़त तलब करके अपने चैनल के ऊपर ये आप लोगों के सामने पेश कर रहा हूँ। उम्मीद है आप तमाम हज़रात को बहुत ज़्यादा पसंद आएगा और आपके दिलों की आवाज़, उनका खुसूसी ख़ताब और हमारे इलाके यज़मान में ये पहला ख़ताब था। मेरी मुराद शहनशाह ख़ताबत व नकाबत, तर्जमान अहले सुन्नत, आलमी अवार्ड याफ्ता हज़रत मौलाना काजी मुतीउल्लाह सईदी साहब हैं। यकीनन आप लोग बहुत ज़्यादा खुश हुए होंगे कि हमारे इलाके में आया और बयान किया, और जो मेरे दोस्त और भाई वहाँ पे नहीं पहुँच सके और वो महरूम रह गए उनको लाइव देखने में और सुनने में, उन तमाम हज़रात के लिए मैंने उनका पूरा बयान रिकॉर्ड किया और अपने चैनल के ऊपर ये आप लोगों के सामने पेश कर रहा हूँ, ताकि हमारे इलाके का जो पहला बयान है, लेटेस्ट 2020 का बयान है, वो आप लोग महरूम ना रहें, आप लोगों तक उनका बयान पहुंच सके, ताकि आप उससे दुनिया आखिरत दोनों के फ़ायदे उठा सकें। तो बिला ताख़ीर आप लोगों के सामने हज़रत काजी मुतीउल्लाह साहब का वो बयान मैं पेश कर रहा हूँ। इससे पहले आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट करूँगा, जल्दी से जल्दी मेरे चैनल को लाइक और शेयर कीजिएगा, ताकि आपकी तरह के और बहुत से लोग जो काजी साहब को सुनना चाहते हैं उन तक ये बयान पहुंच सके। और जिस दोस्त और भाई ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वो जल्दी से जल्दी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि मेरी आने वाली ताज़ा वीडियो आप लोगों तक पहुंचती रहे। ये अज़मत कुरान कॉन्फ्रेंस है। कुरान की अज़मत के हवाले से काजी मुतीउल्लाह साहब खुसूसी बयान फरमाएंगे। ये अब्दुल्ला इब्न अब्बास मदरसा है, 12 मदरसा अब्दुल्ला इब्न अब्बास 42,000 पुल पे इन्होंने ये बयान फरमाया। आप लोगों की समातों की नज़र में कर रहा हूँ। उम्मीद है आप तमाम हज़रात इससे अपने दिलों को मुनव्वर फरमाएंगे। के दिल के साथ रोशनी पड़ी। रोशनी पड़ ली जी, थोड़े थोड़े करीब हो रही, थोड़े थोड़े करीब काबिल सत्ताज़ीम उलमाए किराम, मुअज़्ज़िज़ीन इलाक़ा, एक रब के हुज़ूर झुकने वाली हर जगह को अस्सलाम वालेकुम। आज पहली बार आपके यहाँ मदरसा अब्दुल्ला बिन अब्बास में दस्तारे फ़ज़ीलत की इस खूबसूरत पुरवक़ार तक़रीब में आपसे गुफ्तगू की सआदत हासिल हो रही है। मोहतरम उस्तादुल हुफ़ाज़ क़ारी सग़ीर अहमद साहब, उनकी दावत थी और मौलाना हम्मादुल्लाह साहब की तरग़ीब थी, मैं हाज़िर हो गया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सब का यहाँ मिल बैठना महज़ अपनी रज़ा के लिए अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। मुझसे क़ब्ल हज़रत मौलाना अब्दुल बासित फ़ारूक़ी
हज़रत मौलाना जमीलुर रहमान दामत फुलूज़ुहुम आपसे मुखातिब थे। रात का काफ़ी हिस्सा बीत चुका है, 10:30 हो गए मेरे पास। पहली मुलाकात है आपसे। इश्तिहार पे उन्वान लिखा हुआ है अज़मत कुरान, और मुझे मौजू इतने दिए गए जितने अल्लाह ने कुरान में बयान किए हैं। सुभान अल्लाह। सारी फरमाइशें की गई, बहुत से मौजू मेरे ज़िम्मे लगाए गए। हमारे यहाँ अमूमन उर्दू समझ आ रही है जी। ये मैं इसलिए 2 जुमले अपनी गुफ्तगू शुरू करने से पहले अर्ज कर रहा हूँ कि हमारे यहाँ अमूमन सामीन में से हजरात सामे अपना एक ज़हन लेकर आते हैं कि हमने ये सुनना है, या उनका एक ज़हन होता है किसी भी मौजू से मुताल्लिक़। तो जब तक वो बयान न हो उस सामे को सुकून नहीं आता। बल्कि मैं यूँ कहना चाहूँगा, जो तौहीद सुनने के लिए आया होता है, जब तक तौहीद बयान न हो वो कहता है मज़ा ही नहीं आया। जो अज़मत सहाबा सुनने के लिए आया होता है वो कहता है कि जब तक वो बयान न हो मुकर्रर ने को मज़ा दिया ही नहीं। मेरा एक अपना अंदाज है, मैं अपने एक ढंग से जो अल्लाह ने वदीयत किया है उसके मुताबिक गुफ्तगू करने का आदमी। हो सकता है आपकी मनचाही बात कुछ वक्त के बाद आए। मेरी बात समझ आ रही है? हो सकता है जो आप ज़हन में बात लिए बैठे हैं वो थोड़ी देर के बाद आए, लेकिन परेशान नहीं होना, घबराना नहीं। और ये तो हमारी हुकूमत भी कहती है कि घबराना, आटा मिले या न मिले घबराना नहीं। पेट्रोल का जितना भी महंगा होता है घबराना, बिजली अभी और महंगी होगी घबराना, अभी मेरी तकरीर शुरू होगी घबराना। अब इश्तिहार पे अज़मत कुरान उन्वान है। मैंने आप हजरात को तकलीफ इसलिए दी कि आप मेरी रहनुमाई फरमाएं, इसलिए मैंने बच्चों के चुनने में कहा कि आप वहाँ तशरीफ रखिए, तो ऐसा ना होना कि मैं आपकी रहनुमाई फरमाने लगा। अज़मत कुरान उन्वान है। अगर तो थोड़ी देर बैठने का इरादा है, यही कोई आधा पौन घंटा, तो फिर तो मैं बात शुरू करूँगा। आज सुनेंगे तेरी बात सारी रात इंशाअल्लाह। आज सुनेंगे तेरी बात सारी रात, सुनेंगे तेरी बात सारी रात। नाराए तकबीर। जरा जागने का सबूत है। हजरत 650 किलोमीटर सफर करके जब अहमदपुर पहुंचे ना, मगरिब की नमाज पढ़ी, मुझे कहते हैं मौलाना मैं थक गया हूँ यहीं प्रोग्राम करने। तो बहरहाल हमारे बड़ों की बड़ी कुर्बानियां हैं। आप जागने का सबूत है, इंशाअल्लाह बहुत मजा आएगा। मौलाना जब अपना बयान फरमा रहे थे तो मैं यहाँ जब हाजिर हुआ तो उस वक्त उनका एक जुमला था, मैं उसी जुमले से आगाज़ कर रहा हूँ कि अपनी कदर कीजिए, खुद को पहचानिए। मैं उसी जुमले को सामने रख के एक गुफ्तगू आपकी खिदमत में रखने चला हूँ। अज़मत कुरान उन्वान आपने अपने ज़हनों में रखना है। ना मालूम ज़िंदगी में फिर मुलाकात है या नहीं है। अमूमन इतने लंबे सफ़र मैं नहीं किया करता, पता नहीं आज क्या कारी साहिब साहब का कोई क्लास के हो गया, चला ही आया, सुबह नाश्ता करके निकला। इंशाअल्लाह नेक्स्ट सैटरडे। अब हज़रात तवज्जो रखिएगा। माज़ी गरीब में
यूरोप की एक वेलफेयर सोसाइटी, अब मसला ये है कि अपनी कौम को जबरदस्ती सुनाना पड़ती है बात, और सोशल मीडिया के जरिए दिन तक पहुंचती है, उन तक इस अंदाज में पहुंचे कि ये अवाम भी वही से माजी करीब में यूरोप की एक वेलफेयर सोसाइटी के अफराद आपस में बैठे और उन्होंने एक बात डिस्कस की, बहस में लाए कि पूरी दुनिया में जितनी भी जंगें और फसादात हैं वो मजहब की वजह से हैं, तो क्यों ना पूरी दुनिया को एक मजहब पर लाया जाए ताकि जंगें खत्म हो, फसाद खत्म हो। और हकीकत यही है कि जितनी भी जंगें और फसाद हैं, लड़ाइयां हैं, वो मजहब की वजह से। जो अखबार बीन तबका है उन्हें याद होगा कि 9/11 के बाद जब अमेरिका ने अफगानिस्तान पर हमला किया, उसने वाज़े तौर पर ऐलान किया कि ये आम नहीं सलीबी जंग है। क्या मतलब कि मजहबी जंग है। तो जितनी भी जंगें हैं वो मजहब के नाम पर हैं, तो क्यों ना पूरी दुनिया को एक मजहब पर लाया जाए। जिस तरह यहाँ का तबका ये सोचता है कि तमाम मसालक अल्लाह करे एक मसलक पर आ जाए, हम सोचते हैं कि मसलक मुख्तलिफ जो हैं वो एक मसलक पर आ जाए, तो उन्होंने आलमी सतह पर सोचा कि तमाम मज़ाहिब एक मजहब पर आ जाए। ये सोचने के बाद उन्होंने 3 दानिश्वर बुला दिया, एक यहूदी है, एक ईसाई है और एक मुसलमान। भाई मजहब तो और भी है, बुद्ध मत भी है, हिंदुइज्म भी है, सिखिज्म भी है, तो आपने ये 3 क्यों बुलाए? इसलिए कि ये 3 वो हैं जिनका दावा है कि हमारा मजहब आफाकी है, आसमान से आया है। ये आपके काम आएगी, तवज्जो से सुनिए। 3 दानिशवर सामने बैठे हैं और उस सोसाइटी में से 2 अफराद जज बन गए, मुंसिफ बन गए। उन जज हजरात ने उन तीनों से कुछ सवालात किए। वो सवाल बड़े दिलचस्प हैं, मैंने आपकी खिदमत में वो सवाल रखने हैं। जो अहले नजर हैं उन्हें सवालात में कुछ पा जाएगा, और जो मेरे लिखे मेरे जैसे सादा से हैं मैं उन्हें जवाब से मुतमईन करूंगा। यहां तक मेरी बात समझ आ गई? वो जज उनसे पहला सवाल ये करता है, 3 दानिशवर बैठे हैं सामने, एक यहूदी है, एक ईसाई है और एक मुसलमान। वो जज उनसे पहला सवाल ये करता है कि भाई मजहब तो वो होता है जो किसी नबी से मंसूब हो, तो तुम तीनों बताओ कि तुम्हारा मजहब किस नबी से मंसूब है। यहूदी ने कहा हमारा मजहब हजरत मूसा से मंसूब है, अल्लाह के नबी गुजरे हैं। ईसाई ने कहा हमारा मजहब हजरत ईसा से मंसूब है, अल्लाह के नबी गुजरे हैं। मुसलमान ने कहा हमारा मजहब जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के नबी है। अच्छा, एक बात तो तय हो गई कि हर एक का मजहब किसी न किसी नबी से मंसूब है, हर एक का मजहब किसी न किसी नबी से वाबस्ता है, हर एक का मजहब किसी न किसी नबी से मुंसलिक है। अगला सवाल बड़ा दिलचस्प है। जज पूछता है, अच्छा ये बात तो हो गई कि हर एक का मजहब किसी न किसी नबी से मुंसलिक है, ये बताओ ये दौर किस नबी का दौर? सुभान अल्लाह। अगर मेरी गुफ्तगू मुश्किल महसूस हो रही है तो इसको भी ढूंढ लेता हूं। ये बताओ कि ये दौर किस नबी का, ये वक्त किस नबी का वक्त है, ये जमाना किस नबी का जमाना है। यहूदी ने कहा हज़रत मूसा का जमाना है,
मेरी बात ऐसे समझ नहीं आती है, इब्तिदा के बंदा 10 मिनट छोड़ दे और अगली बात समझ आ जाए। ये ख्याल यहूदी ने कहा हमारा मज़हब हज़रत मूसा से मंसूब है, तवज्जो, मूसा का ज़माना है। ईसाई ने कहा हज़रत ईसा का ज़माना है। मुसलमान ने कहा नहीं हमारे नबी का ज़माना है। जज ने कहा यूं नहीं, बात होगी दलील से, और दलील के तौर पर आपको ये बताना होगा कि अल्लाह नबी को एक मौजज़ा देता है, अगर तो नबी के गुजर जाने के साथ उसका मौजज़ा भी गुजर गया तो उसका दौर गुजर गया, और अगर मौजज़ा मौजूद है तो उस नबी का दौर मौजूद है। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। अल्लाह नबी को मौजज़ा देता है, अगर तो नबी के गुजर जाने के साथ उसका मौजज़ा भी गुजर गया तो उसका दौर भी गुजर गया। अगर हज़रत मूसा का डंडा अब अगर किसी को मिल भी जाए, आप उससे कोई मौजज़ा नहीं दिखा सकते, वो आप तक मखसूस था। अगर हज़रत सलेमान का तख्त मिल भी जाए, आप उसे लेकर हवा के दोष पर नहीं जा सकते, वो आप तक मखसूस था। अगर हज़रत सलेमान की अंगूठी मिल भी जाए, आप उसे पहनकर दरिंदों से, चौपाओं से, परिंदों से बातें नहीं कर सकते, वो आप तक चीज मखसूस थी। अगर तो नबी के गुजर जाने के साथ उसका मौजज़ा भी गुजर गया तो उसका दौर गुजर गया, और अगर मौजज़ा मौजूद है तो उस नबी का दौर मौजूद है। यहूदी भी खामोश है, ईसाई भी खामोश है, मुसलमान की बारी आई तो मुसलमान कुरान उठा के कहता है ये मेरे आका का मौजज़ा है, जो कल भी मौजज़ा था आज भी मौजज़ा है। नारे तकबीर, नारे तकबीर, अज़मत कुरान, शान कुरान, हज़रत गाज़ी मोतीउल्लाह साहब साईदी। कल भी मौजज़ा था आज भी मौजज़ा है, कल भी असर रखता था आज भी असर रखता है, कल भी तासीर रखता था आज भी तासीर रखता है, कल भी दिल बदलता था आज भी दिल बदलता है, कल भी लाखों हाफिज थे आज भी करोड़ों हाफिज हैं, कल भी हजारों आलिम थे आज भी लाखों आलिम हैं, कल भी इसकी हिफाजत हुई है आज भी इसकी हिफाजत हो रही है, कल भी सियासी को ये कायद नहीं बना सका आज भी सियासी को ये कायद नहीं बना सका। बेशक। तो ये दौर मेरे आका का दौर है, ये जमाना मेरे आका का जमाना है, ये वक्त मेरे आका का वक्त है। कायनात की एक एक चीज मेरे आका की नबूवत की गवाहियां दे रही है, कायनात की एक एक चीज मेरे आका की रिसालत की गवाही दे रही है। आका कुरान के पारों में तेरे नाम का चर्चा है, चांद सितारों में तेरे नाम का चर्चा, गुलशन के हर एक रंग में गुल में तेरी खुशबू, रंगीन बहारों में तेरे नाम का चर्चा, मौजों की रवानी में तनातुम में बहर में, खामोश किनारों में तेरे नाम का चर्चा। कहता है कमर फिर वो कभी उंगली उठाएं, उंगली के इशारों में तेरे नाम का चर्चा। कुरान के पारों में तेरे नाम का कहता है कमर फिर वो कभी उंगली उठाए, उंगली के इशारों में तेरे नाम का चर्चा। मस्जिद हो के मेहराब, मिंबर के मुसल्ला, हमको मिला चारों में तेरे नाम का चर्चा। एक एक चीज मेरे आका की नबूवत की गवाहियां दे रही है, कायनात की एक एक चीज मेरे आका की रिसालत की गवाही दे रही है। एक अरब आलिम ने सोचा प्यारे आका ने ये क्यों फरमाया मैं ओहद से प्यार करता हूँ, ओहद मुझसे प्यार करता है। गारे हिरा के बारे में तो नहीं फरमाया जहाँ पहली वही आई है, गारे सौर के बारे में तो नहीं फरमाया जहाँ 3 रातें जाके ठहरे हैं। ओहद को क्यों कहा मैं ओहद से प्यार करता हूँ, ओहद मुझसे प्यार करता है। आज के तरक्की याफ्ता दौर में हेलीकॉप्टर से तस्वीर ली गई, 8 किलोमीटर पे फैला हुआ ओहद का पहाड़ अल्लाह ने यूं बनाया है जैसे लिखा होता है मोहम्मद मद मद। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह भी मैं कर रही। किरतास के चेहरे पर एक लफ्ज लिखा मैंने, किरतास के चेहरे पर एक लफ्ज लिखा मैंने, उस लफ्ज की खुशबू से किरतास मुअत्तर है, उस लफ्ज की किरणों से आलम भी मुनव्वर है, वो लफ्ज मुकम्मल है, वो लफ्ज मोहम्मद है।
रूए शम्सो कबर मोहम्मद, मतलूब बानो तर मोहम्मद, राहदान रहबर मोहम्मद, राकिबे बहरबर मोहम्मद, मुतकशीरी असर मोहम्मद, तय्यबो ताहिर मोहम्मद, मुजम्मिलो मुदस्सर मोहम्मद, नबीउल हरमैन मोहम्मद, सरवरे कौनैन मोहम्मद, महबूब रब्बुल मशरिकैन मोहम्मद, जद्दुल हसन वल हुसैन मोहम्मद, इमामुल किबलतैन मोहम्मद, शफीउल मुज़लिमीन मोहम्मद, सय्यदुल आरिफीन मोहम्मद, सय्यदुस साजिदीन मोहम्मद, मशअले बज़्मे वफा मोहम्मद, वाजिबे हल अता मोहम्मद, गोहरे इल्तिका मोहम्मद, गोहरे इन्नमा मोहम्मद, सय्यदुल अस्फिया मोहम्मद, आफ़ताबे हुदा मोहम्मद, महताबे अता मोहम्मद, यासीन व ज़हा मोहम्मद, रहमतल लिल आलमीन मोहम्मद, रहबरस सालिकीन मोहम्मद, राहतल आशिकीन मोहम्मद, साहिबे काबा कौसैन मोहम्मद, रसूलुस सकलैन मोहम्मद, नाज़िशे दो जहां मोहम्मद, रहमते बरसमा मोहम्मद, हादिये इंसजा मोहम्मद, फख्र कौनो मका मोहम्मद, मुशफिको मेहरबान मोहम्मद, राहते आसिया मोहम्मद, सय्यदो सरदार मोहम्मद, काफिला सलार मोहम्मद, मस्दरे अनवार मोहम्मद, नूरे अनवार मोहम्मद, हबीब किरदगार मोहम्मद, मकसदे कायनात मोहम्मद, मकसूदे कायनात मोहम्मद, मरकज़े कायनात मोहम्मद, हादिये कायनात मोहम्मद, रूहे कायनात मोहम्मद, तबीबे कायनात मोहम्मद, हुस्ने कायनात मोहम्मद, रौनके कायनात मोहम्मद, बहारे कायनात मोहम्मद, फख्र मौजूदात मोहम्मद, जमीउल हसनात मोहम्मद, जामिउल बरकात मोहम्मद, खैरुल अनाम मोहम्मद, सय्यदुल अरब वल अजम मोहम्मद, जमील शियम मोहम्मद, ताजदारे हरम मोहम्मद, चरागे हरम मोहम्मद, आदले बेअदील मोहम्मद, दुआए खलील मोहम्मद, लुत्फ रब्बे जलील मोहम्मद, सादिको अमीन मोहम्मद, खैरुल वरा मोहम्मद, बदरुद्दुजा मोहम्मद, शम्सुस दुहा मोहम्मद, अहमद मुजतबा मोहम्मद। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे तकबीर, शाने रिसालत, अज़मते मुस्तफ़ा, अज़मते मोहम्मद, अज़मते मोहम्मद, हज़रत अल्लामा काज़ी मुतीउल्लाह साहब सईदी जिंदाबाद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अलैहि वसल्लम, अलैहि वसल्लम। ईमान से ज्यादा मुक़द्दम मोहम्मद। सुन्नी बोलने बोलते सारे ना बोले, सिर्फ सुन्नी बोलने, सिर्फ सुन्नी बोलने। ईमान से ज्यादा मुक़द्दम मोहम्मद, दीन से ज्यादा मुक़द्दस मोहम्मद, फरिश्तों से ज्यादा मासूम मोहम्मद, वालिदैन से ज्यादा मुहतरम मोहम्मद, औलाद से ज्यादा अजीज मोहम्मद, धड़कन से ज्यादा कीमती मोहम्मद, खुशबू से ज्यादा मुअत्तर मोहम्मद, शबनम से ज्यादा पाकीज़ा मोहम्मद, सांस से ज्यादा मतलूब मोहम्मद, सांस से ज्यादा मतलूब मोहम्मद, शबनम से ज्यादा पाकीज़ा मोहम्मद, शहद से ज्यादा मीठा मोहम्मद, मुस्कुराहट से ज्यादा खूबसूरत सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। ताश के चेहरे पर एक लफ्ज लिखा मैंने, उस लफ्ज की खुशबू से किरतास मुअत्तर है, उस लफ्ज की किरणों से आलम भी मुनव्वर है, वो लफ्ज मुकम्मल है, वो लफ्ज मोहम्मद सुभान अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बंद चेहरे देखता हूँ, मुंह बंद, मुझे बड़ा अजीब सा लगता है। दीदी से ऐड करके आए हैं, नहीं बोलेंगे बोलने के साथ। ये दौर मेरे आका का दौर है, ये दौर मेरे बेशक, सुभान अल्लाह, जमाना मेरे आका का ज़माना, सुभान अल्लाह, बेशक। ये वक्त मेरे बोलिए 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 आका का वक्त है। सवाल एक बड़ा अजीब है जो जज ने किया, मैं सारी गुफ्तगू आपके सामने रखता, आप पे बोझ बन रही है, बस इस गुफ्तगू से रुख और तरफ मोड़ी जा रहा हूँ। एक सवाल से जज कहता है, बड़ा मजे का सवाल, और अगर आप तवज्जो से सुन रहे हैं दिल की से, तो आप बेतुकी दाद मैंने आज तक नहीं सुना। और ट्रकों के पीछे लिखा होता है हमारे पंजाबी में जुमला, फल मौसम दा ते गल वेले। सवाल जो जज ने किया, अगर आप तवज्जो से सुने, आपको कल का दिन तो इंशाअल्लाह आता रहेगा। जज कहता है, तुम सभी चाहते जो हो कि हमारा मजहब फैले। समझ रहे
तुम सभी चाहते हो हमारा मजहब, यहूदी चाहते हैं यहूदियत फैले कोशिश में, ईसाई चाहते हैं ईसाइयत फैले, मुसलमान चाहते हैं इस्लाम। किसकी वीडियो बना रहे हैं? मेरी बना रहे हैं। ये कैमरा बंद करवा अगर आपने अपने मोबाइलों में बनानी है, ये बंद करवा आप मेरे साथ बातें करें, मैं आपसे बातें मेरे साथ बात उससे मत बैठिए, मैं अल्लाह की कसम मैंने बुलाया नहीं और तब्दीली भी मैं ही लाया। यही तो गल मैं कर रहा अभी थोड़ी आवाज नहीं आ रही और नहीं समझ मेरी गल जो है आवाज बड़े सब कुछ ठीक हो जाएगा अगर आप चेहरों पर थोड़ी सी मुस्कुराहट रखें, समझें मैं बात क्या कर रहा हूँ। जज कहते हैं तुम सभी चाहते हो कि हमारा मजहब फैले, यहूदी चाहते हैं यहूदियत फैले, ईसाई चाहते हैं ईसाइयत फैले, मुसलमान चाहते हैं इस्लाम। यकीन जानो सवाल में ही सारी तकदीर है। वो जो सवाल है आने नजर के लिए, तुम सभी चाहते हो कि हमारा मजहब फैले, तो तुम ये बताओ क्या तुम तीनों में से किसी के नबी ने ये दावा किया है कि मैं पूरी दुनिया का नबी? तीनों में से किसी नबी का ये दावा है कि मैं पूरी दुनिया का? अगर तो उसका दावा है, इसके पैरोकार हो, फिर कोशिश करो कि हमारा मजहब फैले। और जिसके पैरोकार हो अगर उसका दावा ही नहीं, तो फिर तुम्हें क्या कानूनी हक पहुंचता है, क्या इखलाकी हक पहुंचता है, क्या शरई हक पहुंचता है कि तुम कहो कि हमारा मजहब फैलना चाहिए? अपनी किसी मोतबर किताब से बताओ कि तुम्हारे नबी ने दावा किया हो कि मैं पूरी दुनिया का नबी हूं। यहूदी भी खामोश है, ईसाई भी खामोश है, मुसलमान की बारी आई तो मुसलमान कुरान उठा के सीना चौड़ा करके कहता है वमा सल्लल्लाहु अलैहि सुभान अल्लाह खड़े होकर जो सबसे पहला ऐलान किया, कौम को मुखातिब नहीं हुए, कबीले को मुखातिब नहीं हुए, बस्ती को मुखातिब नहीं हुए, शहर को मुखातिब नहीं हुए, कुरैशियों को मुखातिब नहीं हुए, हाशमियों को मुखातिब नहीं हुए। हालांकि सामने सिर्फ कुरैशी है, सामने सिर्फ हाशमी है, सामने सिर्फ मक्का के लोग हैं, सामने सिर्फ अरब के लोग हैं, सामने सिर्फ बिरादरी है, सामने सिर्फ रिश्तेदार है, सामने सिर्फ मोहल्ले वाले हैं, सामने सिर्फ बस्ती वाले हैं, सामने सिर्फ पड़ोस वाले हैं। लेकिन प्यारे आका फरान की चोटी पे खड़े होकर फरमाते हैं या अय्युहन्नास, या अय्युहन्नास, या अय्युहन्नास। इंसानों, जो भी इंसान है यहाँ है, कहीं और बसता है, आज है, आने वाली सदी में आएगा। इन्नी रसूलुल्लाह इलैकुम जमीआ, मैं उसकी जानिब अल्लाह का रसूल हूं। अब अपनी ईमानदारी से बताओ, आपकी तवज्जो इधर उधर हो, ये बात मैं समझा सकता नहीं। यार फरान की चोटी पे खड़े होकर या अय्युहन्नास, मेरे आका पूरी कायनात के नबी, पहली बात। दूसरी बात आखिरी नबी, दूसरी बात मेरे आका के बाद कोई नबी नहीं। मेरे आका सारी कायनात के नबी, पहले जितने नबी आए कौमों के नबी, कबीलों के नबी, बस्तियों के नबी, शहरों के नबी, मुल्कों के नबी, एक वक्त में कई कई नबी। यहाँ एक नबी, कुछ फासले पे उसी वक्त में एक और नबी। लेकिन मेरे आका पूरी कायनात के नबी, मेरे आका इंसानों के नबी, मलाइका के नबी, फरिश्तों के नबी, जिन्नात के नबी, चरिंद के नबी, परिंद के नबी, हैवानात के नबी, नबातात के नबी, अर्ज़ियात के नबी, खल्कियात के नबी। मेरे आका जमीनों के नबी, आसमानों के नबी, चरिंद के नबी, परिंद के नबी, परिंदों के नबी। मेरे आका तो नबियों के नबी।
सरापा उजाला हमारा नबी, रहमते हक ताला हमारा नबी, जिसका कोने में कोई शामी नहीं है, वो जग से निराला हमारा नबी। आप एक कौसर पिएंगे तो सिर्फ इसलिए हमको देगा प्याला हमारा नबी। फिक्र निगाहे बशर से कहीं है बुलंद और बाला हमारा नबी, जिसकी निस्बत से हो जाएंगे पार हम, है वो सच्चा हवाला हमारा नबी। आमिना का दुलारा हमारा नबी, सबकी आंखों का तारा हमारा नबी, यतीमों ज़ईफों का फरियाद रश, बेकसों का सहारा हमारा नबी। नक्शे पासे तरीक़ा हुआ रास्ता, नूर हक का मनारा हमारा नबी, जिनके जन्मों से शम्सो कमर है फिजल, वो हंसी खूबतर है हमारा नबी। रब का महबूब है, रब का प्यारा नबी, सबसे प्यारा नबी है हमारा नबी। आ गया जो हलीमा की आगोश में, आमिना का दुलारा हमारा नबी। भूली भटकी हुई सारी मखलूक को जिसने आके संवारा हमारा नबी। पत्थरों झट से कलमा है पढ़ना तुम्हें, जब करेगा इशारा हमारा नबी। दिल की राहत है, आंखों की ठंडक है वो, सबकी आंखों का तारा हमारा नबी। है नबूवत के तारे तो सारे नबी, चांद सारे का सारा हमारा नबी। वो करम ही करम, वो है रब की अता, आशिकों का सहारा हमारा नबी। अभी जन्नत में आराम फरमा है वो, क्या हंसी है नजारा हमारा नबी। तू बकर हो, उमर हो, गनी हो, अली, सबका आका मौला हमारा नबी। जिसको ज़ैनब रुकैया अल्लाह हो गई, पा गया हुसैन ज़हरा हमारा नबी। कोई नबी ना क़यामत तलक आएगा, अब क़यामत तलक है हमारा नबी। कोई नबी ना क़यामत तलक आएगा, अब क़यामत तलक है हमारा नबी। अंबिया की कहानी खत्म हो गई, आखिरी है शुमारा हमारा नबी। है लियाकत उनकी जागीर सारा जहां, हर जहां के लिए है हमारा नबी। आयशा से रिवायत है, कुरान पढ़ो, ये है सारे का सारा हमारा नबी। अल्फाज से आयतों से सितारा हमारा नबी। जिसको यासीन मुदस्सिर कहा, वो ज़ुहा भी पुकारा हमारा नबी। जिसको वज़्न रब ने कुरान में कहा, ज़ुल्फ़ मोजो निखारा हमारा नबी। मेरे आका आखिरी नबी, मेरे आका चलो कोई बात नहीं, अल्लाह ने एक महफिल सजाई थी नबियों की, उसमें सिर्फ नबी थे। एक मेरा जुमला लिख लीजिए, आपकी बेरुखी और बुखल के बावजूद दे रहा हूँ, अपना तरीका समझते हुए, वरना ऐसा माहौल नहीं था। सिर्फ नबी थे उस महफिल में, सिर्फ नबी थे। बल्कि यूँ कहना चाहूँगा, जिसने नबी बन के आना था, अल्लाह ने उन्हें जमा किया। अब अगर ये जुमला समझ आ गया तो उसे अब यूँ समझिए, जो उस महफिल में था वो नबी। चलो डायरेक्ट पहुंच जाता हूँ जुमले पे। जो उस महफिल में नहीं था वो उस महफिल में जो थे नबी, और उन्हें मैंने बता दिया तुम सारे मेरे महबूब से पहले जाओ। तुम सारे मेरे महबूब से अब चूंकि हुजूर आ गए, अब कोई नहीं कह सकता कि मैं नहीं था। बड़ी औखी गल की है, कोई नहीं कह सकता कि मैं भी सुम्मा जाकुम रसूल, फिर आएगा मेरा रसूल। अच्छा एक और सवाल, सुम्मा जाकुम रसूल, अल्लाह आप फरमाए फिर आएगा मेरा रसूल। रसूल तो 313 आएंगे, आप फरमा रहे सुम्मा जाकुम रसूल, आप किस रसूल की बात कर रहे हैं? रसूल तो 313। अल्लाह फरमाते हैं जब मैंने कह दिया सुम्मा जाकुम रसूल, फिर आएगा मेरा रसूल, तो अब ये रसूल वाला लफ्ज़ मैं किसी और के कलमे में लगने ही नहीं दूंगा। आदम शफीउल्लाह होगा, नूह वलीउल्लाह होगा, इब्राहीम खलीलुल्लाह होगा, इस्माइल ज़बीहुल्लाह होगा, मूसा कलीमुल्लाह होगा, ईसा रूहुल्लाह होगा, दाऊद खलीफतुल्लाह होगा, याकूब नबीउल्लाह होगा, यूसुफ सिद्दीकुल्लाह होगा, मेरा मोहम्मद रसूलुल्लाह होगा।
सुबह रबी की शहर का उजाला, वो जिसको बहारों में सदियों में पाला, जिसे हंसे खुद आप सांचे में डाला, वो जिसने अंधेरों से हमसे निकाला, वो बरकत का पत्तों में रहमत का चाला, वो आदम नहीं सा सभी का हवाला, फलक चांद सूरज सितारे गवाह है, जमीन के नसीब सब नजारे गवाह है, वो आया है जिसने जहां को संभाला, हुस्न की नजाकत हमनों की माला, वो हर नूरी बसरी से बेहतर वाला, वो समझे तो कोई उसे होश वाला, वो हर मौजूदे में नबियों से आला, वो तकवीम में अफसल में सबसे निराला, वो आदम ने अपनी निगाहों में देखा, वो तखलीक कुदरत की राहों में देखा, वो इज्जत में अव्वल, अजमत में अव्वल, शौकत में अव्वल, रिफत में अव्वल, इज्जत में अव्वल, इस्मत में अव्वल, चाहत में अव्वल, कुदरत में अव्वल, यूसुफ से पहले, सालेह से पहले, यहया से पहले, वो तौहीद रब की सुनाने है आया, वो उम्मत को सीने लगाने है आया, वो आबाद करने जहान आ गया है, वो सबकी खुशी का सामान आ गया है। कौन आया? वो किसरा के किनारे गिरे जा रहे हैं, यहूदी भी देखो करे जा रहे हैं, मसीही भी मातम करे जा रहे हैं, जमाले मुअल्ला कमाले ताला, निगाहों की जन्नत नबुव्वत का ताला। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे तकबीर। जमाले मुअल्ला निगाहों की जन्नत नबुव्वत का ताला, वो मकसूद दोनों मकान आ गया है, हीरा से उसूल फरान आ गया है, रिवायत मकान में इंसान आ गया है, खुदा का ज़मीन पर बयान आ गया है, वो सारे का सारा कुरान आ गया है, कुरान आ गया है, वो सारे का सारा कुरान आ गया है। आप उलमा से सुनते रहते हैं कुरान मजीद का एक तर्जुमा फलां ने लिखा, लाहौरी ने लिखा, उस्मानी ने लिखा, हज़रत थानवी ने लिखा। पहला उर्दू में सबसे पहला तर्जुमा हज़रत शाह अब्दुल हक मुहद्दिस दिल्ली रहमतुल्लाह ने लिखा। मुझ नाचीज से पूछो तो मैं अर्ज़ करूं, कुरान का सबसे पहला तर्जुमा रब ने खुद लिखा। सुभान अल्लाह। सबसे पहला तर्जुमा रब ने खुद लिखा। ये जुमला मैंने उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा की ज़बान से लिया है। कुरान का पहला तर्जुमा रब ने खुद लिखा, तो फिर मुझे अपने ज़ौक़ में यूँ कहने दे, एक ये कुरान जो इन बच्चों ने हिफ्ज़ किया है, और एक वो कुरान जो अबू बकर ने पढ़ा था। सुभान अल्लाह। आपने यहाँ बोल के पढ़ा अबू बकर ने यूँ अपनी ज़िंदगी में मुस्कुरा कर के देख के पढ़ा सुभान अल्लाह। एक ये कुरान जो आपके घरों में है, और एक वो कुरान जो अम्मा आयशा के घर में है। मेरा गीता ये कुरान, आका भी कुरान, ये कुरान भी आला, वो कुरान भी आला, ये कुरान भी वाला, वो कुरान भी वाला, ये कुरान भी निराला, वो कुरान भी निराला, ये कुरान भी सच्चा, वो कुरान भी सच्चा, ये कुरान भी सच्चा, वो कुरान भी सच्चा, ये कुरान भी हसीन, वो कुरान भी हसीन, ये कुरान भी लारे, वो कुरान भी लारे, ये कुरान भी बेहद, वो कुरान भी बेहद, ये भी हसीन, ये भी हसीन जो 30 पारों वाला है, वो भी हसीन जो मुस्तफा के चेहरे वाला है। फर्क ये इस कुरान के पारे हसीन, उस कुरान के नज़ारे हसीन। फर्क ये इस कुरान की सदरें काली, उस कुरान की जुल्फ़ें काली। फर्क ये कुरान हिदायत, वो कुरान हादी, ये कुरान बास, वो कुरान बाइस, ये कुरान रहमत, वो कुरान रहमत लिल आलमीन। फर्क ये कुरान लफ्ज़, वो कुरान मानी, ये कुरान वतन, वो कुरान तशरीह, ये कुरान तशरीह, वो कुरान तफसीर, ये कुरान किनाया, वो कुरान तारीफ, ये कुरान दावा, वो कुरान दलील, ये कुरान तंदीर, वो कुरान तरवीर, ये कुरान खामोश, वो कुरान बोलता हुआ, ये कुरान सीनों में उतरने वाला, वो कुरान रूहों में उतरने वाला, ये कुरान किताबों का सरदार, वो कुरान नबियों का सरदार, जो इसे पढ़े कारी बने, जो उसे पढ़े सहाबी बने। जो उसे बड़े सहाबी
उसे पढ़े कारी बने, जो उसे पढ़े सहाबी बने। मजा तब है मैं जुमला इधर बोलूं आप उधर पहुंचे। सुभान अल्लाह। ये लफ्ज़ माने, ये मतन वो तशरीह, ये तशरीह वो तफसीर, ये किनाया वो तारीफ, ये दावा वो दलील, ये मंदीर वो तनवीर। जो उसे पढ़े कारी बने, जो उसे पढ़े सहाबी बने। मैं इधर बोलूं आप उधर पहुंचे। ये लफ्ज़ वो मानी, ये मतन वो तशरीह, ये दावा वो दलील, जो उसे पढ़े कारी बने, जो उसे पढ़े सहाबी बने। ये कुरान दो गद्दों में महफूज, ये कुरान दो गद्दों में महफूज, वो कुरान दो सच्चों में महफूज। जबरदस्त। दो गद्दों में महफूज। ये कुरान दो गद्दों में महफूज, वो कुरान दो सच्चों में महफूज। अल्लाह जब मैं इस कुरान को देखता हूँ तो मुझे सूरतें दिखाई देती है। अल्लाह फरमाते हैं उस कुरान में भी सूरतें। अल्लाह इन सूरतों के तो मौजू है। सूरह बकरा, सूरह आल इमरान, सूरह निसा, सूरह माइदा, सूरह फुरकान, सूरह कसस, सूरह नूह, सूरह अनफाल, सूरह तौबा। तफसीर बताइए मुफस्सिरीन ने लिखा है सूरह बकरा यहूदियत का रद है, सूरह आल इमरान ईसाईयत का रद है, सूरह निसा औरतों के मसाइल बताती है, सूरह फुरकान हक़ व बातिल में फर्क करती है, सूरह कसस तारीख का ईद बताती है, सूरह अनफाल जिहाद का दर्स देती है, सूरह तौबा फिक़ह का दर्स देती है। अल्लाह इन सूरतों के मौजू है। अल्लाह फरमाते हैं उन सूरतों के भी मौजू है। इधर सूरह बकरा है, यहूदियत का रद उसका मौजू है। उधर सूरत अब्दुल्लाह बिन सलाम है, यहूदियत के रद का बहुत बड़ा आलिम है। इधर सूरह आल इमरान है, ईसाईयत का रद उसका मौजू है। उधर सूरत सलमान फारसी है, ईसाईयत का रद का बहुत बड़ा आलिम है। इधर सूरह निसा है, उधर सूरत आयशा है। सूरह निसा है, उधर सूरत आयशा है। इधर सूरत कसस है, तारीख कायम देती है। उधर सूरत अबू बकर है, तारीख का बहुत बड़ा आलिम है। इधर सूरह फुरकान है, वक्त बातिल में फर्क करती है। उधर सूरत फारूक आज़म है, इधर सूरह नूर है, उधर ज़िल्लुरैन है। सुभान अल्लाह। इधर सूरत सफ है, तकवा का दर्स देती है। उधर सूरत अली है। इधर सूरह अनफाल है, जिहाद बताती है। उधर सूरत खालिद बिन वलीद। ये भी कुरान, वो भी कुरान। अल्लाह जब मैं इस कुरान को देखता हूँ, बच्चा पढ़ने के लिए आए अब्दुल्लाह बिन अब्बास में कारी सगीर साहब के पास आके उठाए कुरान के कारी साहब कहेंगे कुरान रहने दे, कायदा लेकर क्या ला? कायदा ला। ऐसा मैं तो कुरान पढ़ने आया हूँ। कारी साहब कहेंगे कुरान तब समझ आएगा जब कायदा समझ आएगा। अच्छा कारी साहब कायदा कहीं से भी पढ़ लो। कारी साहब कहते हैं कहीं से नहीं, अलिफ से या की तस्दीक पढ़। सुभान अल्लाह। कुरान समझना है ना, कुरान समझ तब आएगा जब अलिफ से या समझेगा। अल्लाह तेरा महबूब भी तो कुरान है। अल्लाह फरमाते हैं इसे पढ़ना है, इसे समझना है, अलिफ से या समझ। मेरे मोहम्मद को समझना है, अबू बकर की अलिफ से अली की या की खिलाफत पढ़। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बातें समझ आ रही है? अल्लाह जब मैं इस कुरान को देखता हूँ तो मुझे पारे दिखाई देते हैं। बल्कि यूं कहना चाहूँगा अल्लाह इस कुरान में अपना तारुफ कराया प्यारों से। इस कुरान ने अपना तारुफ कराया प्यारों से। अल्लाह फरमाते हैं उस कुरान ने अपना तारुफ कराया यारों से। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इस कुरान ने अपना तारुफ कराया प्यारों से, उस कुरान ने अपना तारुफ कराया यारों से। सुभान। ये न कहते काफिया मिलाता रहता है, रदीफ जोड़ता रहता है। इधर पारों कह दिया, इधर यारों कह दिया। तो चीनी हो सकती है, चीनी आजकल मिलती नहीं, दुखी होते हैं। चीनी तो हो सकती है ना, काफिया मिलाता रहता है। इधर पारों कह दिया, यारों कह दिया।
इस कुरान ने तारुफ कराया पारों से, उस कुरान ने तारुफ कराया मदद आए सारे मदद आए वो नहीं बोलन जो सिर्फ सुनना है देने का तेन पता नहीं है बोले तो वो जो सिर्फ सुनना है ये क्या देखेंगे तो जो है इस कुरान ने तारुफ कराया पारों से, उस कुरान ने तारुफ कराया यारों से। मेरी लफ्ज़ पे लफ्ज़ नहीं दे मारे, अल्लाह ने कुरान में किताब किया इलाहु को इलाहु वाहिद उलूहियत का दावा। अल्लाह दलील क्या है? अल्लाह फरमाते हैं ज़मीन और आसमान इन्ना फी खल्क़िस समावाति वल अर्द वख्तिलाफिल लैल वल नहार वल्लती तदरी फिल बहर। ज़मीन और आसमान को देखो मैं समझ जाऊंगा, दिन के आने रात के जाने, रात के आने दिन के जाने को देखो मैं समझ जाऊंगा। पानी को देखो इतना लतीफ है पानी कि दरिया में खड़े होकर समंदर में खड़े होकर मुट्ठी में लेना चाहो आपकी मुट्ठी में नहीं आएगा, इतना लतीफ है। लेकिन उसकी लताफत को मैंने कुदरत कैसी दे दी कि उसके ऊपर जमीन को टिका दिया। सुभान अल्लाह। बड़े बड़े बेचार हो गए है लतीफ, लेकिन कुदरत ऐसी दे दी। ये देखो मैं समझ आऊंगा। दूसरा दावा मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, मेरा महबूब रसूल है। अल्लाह दलील क्या है? अल्लाह फरमाते हैं वल्लज़ीना अशिद्दाउ अलल कुफ़ार रुहमाउ बैनहुम तराहुम रुक्कान सुज्जदन यब्तगून फज़लन मिनल्लाहि व रिज़वाना। ज़मीन और आसमान को देखो मैं समझ आऊंगा। अबू बकर उमर उस्मान और अली को देखो महबूब की रिसालत। तवज्जो जुमला रखता है, जुमला रखता है। अगर अब देखें ना दलील कमजोर हो दावा खत्म हो जाता है। बेशक दलील कमजोर हो दलाल पिछड़ा करते हैं, दलील तुम चाहे दावा खत्म। अल्लाह ने इतना बड़ा दावा था अपनी उलूहियत का, कितना बड़ा दावा था, मैं अकेला इलाहुकुम इलाहुन वाहिद। कितना बड़ा दावा, बहुत बड़ा दावा। इसके लिए दलील अल्लाह ने क्या दी? अब दावा बहुत बड़ा, दलील छोटी हो सकती है और खुदा रे यार नहीं, दलील छोटी हो सकती है नहीं। दलील अल्लाह ने क्या दी? अल्लाह ने फरमाया सूरज देखो मेरे दावे पर दलील है, चांद देखो मेरे दावे पर दलील है, दिन देखो मेरे दावे पर दलील है, रात देखो मेरे दावे पर दलील है, पानी देखो मेरे दावे पर दलील है। अल्लाह ये तेरे दावे पर दलील है, तेरी उलूहियत पर दलील है, तेरी वाहिदानियत पर दलील है। अल्लाह फरमाते हैं हाँ, सूरज का वक्त नोट कर, जिस वक्त पे गुरूब हुआ अगले बरस इसी दिन सूरज को कह 1 मिनट पहले गुरूब हो के दिखा। सुभान अल्लाह, अल्लाहु अकबर। आज सुबह वक्त नोट कर सूरज का गुरूब होने अगले बरस इसी तारीख को सूरज को कह 1 मिनट पहले गुरूब हो के दिखा। क्यों आपके उलमा ने मस्जिदों में लिखा होता है दायरी नक्शा? नक्शा जो आज वक्त है इशराक का, अगले बरस इस तारीख को यही होगा। जो आज वक्त है चाश्त आज़वाज का, अगले बरस इसी तारीख को यही होगा, यही होगा। नहीं आगे पीछे हो सकते, एक पल को नहीं हो सकते। वशम्सु तजरी लिमुस्तक़र्रिन लहा ज़ालिका तक़दीरुल अज़ीज़िल अलीम वल क़मर क़द्दरनाहु मनाज़िला कल उर्जूनिल क़दीम लश्शम्सु यंबग़ी लहा अन तुदरिकल क़मर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मैंने मंज़िल मुतय्यन कर दी है, सूरज की चांद की उसी मदार में घूम रहे हैं। अब गाजी का जुमला सुनिए, बखील बंदे की तो बात ही क्या है। अगर ज़मीन और आसमान के निजाम ने रब की बगावत करनी होती, अल्लाह अपनी उलूहियत की दलील न बनाता। अगर सहाबा ने आका के बाद गुमराह होना होता, अल्लाह महबूब की रिसालत की दलील बनाता।
अगर ज़मीन और आसमान के निज़ाम में बगावत करना होता अल्लाह उलूहियत की दलील न बना। अगर सहाबा ने आका के बाद गुमराह बना होता अल्लाह कभी भी महबूब की रिसालत की दलील सहाबा को न बनाता। मेरी जान सहाबा के हक में, ईमान सहाबा के हक में, कुरान सहाबा के हक में, दुनिया के सारे गैरतमंद ईमान सहाबा के हक में, ऐबाद मोहम्मद अरबी के ऊंचा किरदार सहाबा का। अगयार ने खुद तस्लीम किया है याद मैं सहाबा का, मैं अदीब करूंगा माशर मैं हुई प्रचार सहाबा का। सब कहे ऐलान यही मैं हूँ हुक्मदार सहाबा का। फिरदौस की ऐना चाहती है मुझे हो दीदार सहाबा का। धरती के शब्द सीने पर हर हर आसार सहाबा का। जहाद बदर और खैबर में कुछ देर की साथ सहाबा का। लगता है प्यारा मोमिन को नाम हज़ार सहाबा का। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। हुजूर की रिसालत पर दलील है और अल्लाह को पता था कि दलील मजबूत होती है। मुझे अगर आज अपने मुकदमे और दावे के लिए पता है तो रब को नहीं पता, इसीलिए मजबूत है। और आका फरमाते हैं हर खतीब से हर जुमा में सुनते हो अल्लाह अल्लाह फी अस्हाबी ला तत्तखिज़ूहुम मिन बादी ग़रज़ा। ग़रज़ा कहते हैं उस जगह को जहाँ तीर अंदाज जब निशानाबाजी सीखते हैं ना तो एक जगह को टारगेट बना के वहाँ तीर चलाते हैं, उसे कहते हैं ग़रज़ा। आका फरमाते हैं मेरे सहाबा को टारगेट बना के ऊपर तनकीद न शुरू कर देना। और अपने जोर में अगर काजी माना करे तो मैं यूँ कहना चाहूँगा अल्लाह अल्लाह फी अस्हाबी। आका फरमाते हैं लोगों तुम्हें राबता वास्ता मेरे सहाबा ने कुछ न कहना। अल्लाह अल्लाह फी अस्हाबी मेरे सहाबा ने कुछ न कहना। लेकिन एक बड़ा लतीफ सा जुमला है आका आप फरमा रहे हैं मिन बादी मेरे बाद कुछ न कहना। मेरे अल्लाह अल्लाह फी अस्हाबी ला तत्तखिज़ूहुम मिन बादी मेरे आका फरमाते हैं मैं मौजूद हूँ ना वही का सिलसिला जारी है। अब अगर किसी ने कुछ कहा तो वही बोलेगा जिसने सुना। अब अगर किसी ने कुछ कहा तो वही बोलेगा जिसने सुना। मिन बादी मेरे बाद कुछ न कहना। गोता लगाए तो मौत ही मिलती नहीं। अल्लाह अल्लाह फी अस्हाबी ला तत्तखिज़ूहुम मिन बादी मेरे बाद कुछ न कहना। अब अल्लाह बोलेगा मैं यहाँ पे आया ना नहीं मेरे आने पे किसी को हो ना एतराज कि काजी क्यों आया वो होगा नहीं। मैं मिसाल कर रहा हूँ वो एतराज करे बोलूं बात की बात है। सबसे इसका मतलब है आपका तजुर्बा आपका तजरिया आपका तबसरा गलत है। सहाबा वाले भी हम हैं अहले बैत वाले भी हैं। सुभान अल्लाह। इसलिए कि सहाबा हुजूर का याराना है अहले बैत हुजूर का घराना है। हम याराने के भी गुलाम हैं घराने के भी गुलाम हैं। हम याराने के दीवाने हैं घराने के भी दीवाने हैं। हम याराने के भी नौकर हैं घराने के भी नौकर हैं। बल्कि मैं तो कहता हूँ जो अहले बैत के जूते के साथ लगी हुई मिट्टी की तौहीद करे हम उसे अपना नहीं समझते वो हमारा नहीं हो सकता है। अल्लाह ऐसे अनासर से बचाए जो सहाबा पे उंगली उठाएं या जो अहले बैत पे उंगली उठाएं। अल्लाह हमें सहाबा का भी गुलाम रखे, अल्लाह हमें अहले बैत का भी गुलाम रखे। और या के माथे का ताज ज़हरा और या के माथे का ताज ज़हरा वफा परस्ती की लाज ज़हरा मकाम खूने हुसैन ये है करेगी जन्नत पे राज ज़हरा। किसी की बेटी को ना मिलेगा मिला
है तुझको जरा जहरा कि होगी तेरे कदम की मिट्टी बुद्धि के सर का है ताज जहरा तो तेरे शोहर से बुग़्ज़ रखे मरीज है लाइलाज जहरा शबीर शब्बर दी अम्मी जहरा नबी दे घर विच है जम्मी जहरा मकाम तेरे नु कौन समझे सुन्नी हिंद तेरे कम्मी जहरा पर्दे दियां दे गजड़ वाली जनाब ज़ैनब दी अम्मी जहरा रब नु सजदा करन दी खातर रात मंगदी है लम्बी जहरा याद मक्का बुतुल जहरा तहारत दा हुसूल जहरा हसन हुसैन से बुग़्ज़ दा सलाम कर ले कबूल जहरा माशाल्लाह। आज की माफी दो तो एक गल और सुना दे अरे शरीर से खुशी खोजे एक था मनो जो मैं मेरे वाले सहाबा और जुदा तूने जो समझा तो तुझे फर्क बताया सन्ने बुलूगत को पहुंची सैयदा फातिमा हजरत अली रिश्ते की बात कर रही है प्यारे आका फरमाते हैं अली रिश्ता ठीक है हो गया मंजूर तेरे पास हक मेहर के पैसे हैं तेरे पास घर में कोई सामान है आका क्या पूछते हैं हक मेहर तेरे पास घर में कोई सामान है किससे पूछ रहे हैं हजरत अली से हजरत अली से हजरत अली से क्या पूछते हैं कुछ से आपने जहेज का नाम दे रखा है कि फातिमा का जहेज था मैं जिम्मेदारी से मिंबर रसूल गर्ज कर रहा हूँ कोई जहेज नहीं इस्लाम में एक सुई का तसव्वुर नहीं है जहेज एक सुई खालिसतन इस्लाम में एक सुई का अगर कोई कहे कि सैयदा फातिमा को जहेज मिला तो मैं उससे सवाल करता हूँ सैयदा ज़ैनब को क्या दिया सैयदा रुक़ैया को क्या दिया कुलसूम को क्या दिया मैं शादी करने की तैयारी उन्हें क्यों नहीं दिया कोई जहेज एक सुई का तसव्वुर नहीं है हो सकता है मेरा ये जुमला सुनकर बाद में मेहमान नाराज हो जाए इस्लाम से विरासत का विरासत का जिससे मैंने आपने हम सब ने अपनी बहन और बेटियों को मालूम कर और पता है क्या 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 मालूम कि बहना कहती है मैं अपना हिसाब भैया को दिया ठीक है जहाँ मर्जी चले जाए मैं आपके माशरे का हिस्सा हूँ इसी दलदल में फंसे हुए हैं सभी जहाँ मर्जी चले जाए बहना कहती है मैं अपना हिस्सा भैया मैं नहीं मोहब्बत करती है ना भैया से मैं कहता हूँ ये हर जगह हर वक्त आपको बहना मिलती है जो कहती है मैं भैया से हिस्सा नहीं लेती मुझे कोई भैया भी तो दिखा दो जो कहे मैं अपना हिस्सा बहना पे अल्लाहु अकबर क्या बात है नहीं सर हो जाओ जितने बैठे हैं यहाँ पर बाप सफेद रीछ है या काली रीछ या बेटियों को हिस्सा देकर जाओ या लिख कर जाओ अयाशियां कोई और करेगा पूछा आपसे किसी की दुनिया संवारने के लिए वो ना मालूम कौन है अपनी आखिरत ना खराब करो जहां जिस आयत में अल्लाह ने बेटे को वारिस बनाया है मैं जिम्मेदारी से बोल रहा हूं उसी आयत में अल्लाह ने आयत भी नहीं बदली उसी आयत में अल्लाह ने बेटी
लंगदे होंगे ने पे एक किते कुरान नु कांड ना हो जाए कुरान पे पे जान एक कांड कुरान एक कांड देंगे इंशाल्लाह इरादा तो करना बात इंशाल्लाह 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 अपनी बेटियों को इंशाल्लाह जो शरीयत में जितना हिस्सा लिखा है हाजी साहब बड़े एहतियात के साथ मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए आ रहे होते हैं और बच्चे गली में खेल रहे हो गेंद चली जाए नाली में वो छींटे नहीं पड़ने दो पलीद हो जाएंगे तू ऊपर की छींटे देख रहा है मैं नीचे का कपड़ा देख रहा हूँ वो जो माल का हिस्सा नहीं दिया विरासत का उससे कपड़ा खरीदा है जमजम से धो ले तब भी पलीद है सुभान अल्लाह क्या बात कही के अंदर जाके नमाज पढ़ तब भी नहीं होती ये जहेज तूने दिया अपनी नाक बचाने के लिए जहेज तूने दिया अपने नफ्स की ख्वाहिश के लिए और विरासत का हिस्सा है रब की ख्वाहिश सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह फिर अल्लाह अकबर किधर गया अल्लाह बड़ा किधर गया अल्लाह इलाह किधर गया ला इलाहा इल्लल्लाह किधर गया कुरान पे ईमान प्यारे अगर आते अली बैंक से पैसे लाओ घर का कुछ सामान लेकर आओ तब शादी होगी या रसूलुल्लाह एक घोड़ा है फरमाया रखो या रसूलुल्लाह तलवार है फरमाया से भी रखो और क्या है या रसूलुल्लाह ज़िरा लोहे की जैकेट आजकल के दौर में जो कहूं बुलेट प्रूफ जैकेट जो होती है ये गोली रोकने के लिए उस वक्त की ज़िरा लोहे की जंजीरों से बनी गई तीर और तलवार रोकने के लिए प्यारा का फरमाते इसे बेच कर हजरत अली उसे उठाए हुए बेचने के लिए बाहर निकले सामने से हजरत उस्मान आ रहे हैं सुभान अल्लाह क्या बात है अली भाई कहां जा रहे हैं कहीं जिहाद पे जा रहे हैं ज़िरा उठाई ये बेचने जा रहे हैं क्यों हुजूर के घर बयाने लगाने फातिमा से शादी होने लगी आपका हम जुल्म बनने लगे सुभान सुभान आपके घर में सामान आए अजमेर के पैसे दुनिया से बेचने जा रहे हैं अब वो उस्मान ताजर जानते हैं कि लोहे क्या रेट है उसमें क्या कीमत लग सकती है ये चंद थोड़े से पैसे मिलेंगे फरमाया अली भाई कहीं और जाने की जरूरत नहीं है इसके कुंडे की जंजीर की तरह जो कुंडे बने हुए जितने कुंडे हैं ना उतने दिरहम उस्मान के खाते में सुभान अल्लाह क्या बात फरमाया ये ना 400 हज़रत अली इधर को चले हज़रत उस्मान चले फिर हज़रत उस्मान ने आवाज़ दी अली भाई ये क्या हुआ ये ज़िरा मेरी हो गई पैसे आपने ले लिए हाँ ले लिए अब ये ज़िरा उस्मान की तरफ से शादी का तोहफा ले जाओ सुभान अल्लाह क्या बात ये बातें पूरी मिट्टी कौम को सुनाने के लिए ताकि फिर का वारी खत्म हो उन पैसों से वो जो हज़रत उस्मान ने दिए थे उनसे वो प्यासे पैसे जब प्यारे आका की गोदी में आए प्यारे आका खुश हुए प्यारे आका ने वो पैसे पकड़ाए जनाब अबू बकर सामान लाइए चक्की आई मशकीज़ा आया मुसल्ला आया लोटा आया प्याला आया और हजरत बिलाल साथ उठाने के लिए गए और हजरत अबू बकर के खानदान ने दुल्हन को तैयार किया सुभान ये हजरत अली और फातिमा की शादी क्या ऐसा दुश्मन किया करते हैं क्यों कौम को फिरका वारियत की हवा में और फसादात की आग में झोंकते हो सहाबा और अहले बैत शीरो शक्र हैं हम तारीख को नहीं मानते अल्लाह के कुरान को मानते हैं अल्लाह का कुरान फरमाता है रुहमाउ बैनहुम वो आपस में शीरो शक्र थे और यही हमारा अकीदा है कि सहाबा भी प्यारे हैं अहले बैत भी प्यारे हैं हम सहाबा के भी गुलाम हैं अहले बैत के भी गुलाम हैं हुसैन जन्नत का बादशाह है हुसैन आले रसूल लिख ले दिल दी तखलीद तख्त उठते हुसैन सा कोई रसूल लिख ले हुसैन ज़ैनब दी अख्तर है हुसैन भाई हसन का प्यार है हुसैन हैदर के दिल के टुकड़े हुसैन ज़हरा का फूल लिख ले ज़मीन बदले ज़मान बदले साकी बदले मेखान बदले मदर न बदले हुसैन हक तो वफादा पढ़ के रसूल लिख ले हुसैन साबित हुसैन साबित हुसैन साबित
हुसैन शाह हुसैन कारी करबला दा हुसैन जैतून नमाज बंद नबी दे सजदे तो तूल लिख ले हुसैन लड़दा शिमर से नाले हुसैन लड़दा शिमर से नाले हुसैन दिसदा उमर दे नाले हुसैन लड़दा शिमर से नाले हुसैन दिसदा उमर से नाले हुसैन जालिम को डर नहीं सकदा ए हक नु करके कबूल लिख ले लेकिन जिंदगी दा रोल छड़ दे अली दा सारा घराना पाक है दिल बरा भी हुसैन है गम आशिकां भी हुसैन है सफ़े बर्ज़ भी हुसैन है सरे आसमां भी हुसैन है जहां फैसले हो ज़मीर के किसी आदमी के ज़मीर के वहां लाख इब्ने ज़ियाद हो वहां एक जान भी हुसैन है अल्लाह हमें सहाबा से मोहब्बत करने वाला आमीन आले बैत से मोहब्बत करने आमीन कुरान से मोहब्बत करने आमीन इस्लाम से मोहब्बत करने आमीन आखिर दावा माशाल्लाह सुभान अल्लाह। अल्लाह पाक काजी मुतीउल्लाह सईदी साहब के इल्म और अमल में बरकत अता फरमाए। ऐसे ही वो हमारे दिलों को मुनव्वर करते रहें और ऐसे ही नुक्ते निकाल निकाल के हमें और हमारे लिए इस दीन को आसान करते रहें। अल्लाह पाक ने इन्हें एक अलग अंदाज, एक अलग मलका दिया है। इसीलिए काजी साहब को मौजूदा दौर के शहनशाह खताबत का लक़ब दिया गया है अहले इल्म की तरफ से, और इन्हें तर्जुमान अहले सुन्नत वल जमात भी कहा जाता है। बहुत अच्छे अंदाज से वो गुफ्तगू फरमा रहे थे और इस अंदाज से बयान फरमाते हैं कि वो साथ साथ दिलों में बिठाते हैं। खाली बयान करके वो नहीं जाते, वो कोशिश करते हैं जो बात बयान करें उसे अच्छे अंदाज से दिलों में उतार के जाएं। और यही वजह है कि उनका बयान सुनने के बाद लोगों के दिलों पे असर रहता है। उनके जहनों में जैसे ही काजी साहब का नाम आता है तो उनका बयान उनके दिलों में, दिमाग में, उनकी ज़ुबान पे उनके वो अल्फाज गर्दिश करने लग जाते हैं। अल्लाह पाक इनके उम्र दराज फरमाए, ऐसे ही हमें इल्म से मुनव्वर करते रहें और हमारे दिलों को रोशन करते रहें। जज़ाकल्लाह व अहसनुल जज़ा। इसी के साथ मैं इजाज़त चाहूँगा। इजाज़त चाहने से पहले आप तमाम हज़रात से गुजारिश करूँगा मेरे चैनल को लाइक और शेयर कीजिएगा, और जिस दोस्त और भाई ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से जल्दी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरी आने वाली ताज़ा वीडियो आप लोगों तक पहुँचती रहे। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।